इंडियन लेजेंडरी फेस में आज हम उस सुपरस्टार अभिनेता का जिक्र करने जा रहे हैं जिसके नाम का कभी बॉलीवुड में डंका बजता था। महज उनके नाम से ही फिल्में हिट हो जाया करती थीं। करोड़ों लोग उनके दीवाने थे। उनकी एक झलक के लिए लड़कियों का हजूम उमड़ पड़ता था। इनकी दीवानगी ऐसी थी कि इस अभिनेता की उड़ती कार की धूल से लड़कियां अपनी मांग भरती थीं। ऐसा स्टारडम आज तक किसी को नहीं मिला। उस दौर में एक कहावत हुआ करती थी, ऊपर आका तो नीचे काका। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वो अभिनेता कोई और नहीं बल्कि राजेश खन्ना थे। राजेश खन्ना, जिन्हें हम प्यार से काका कहते थे। वो हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे। उन्होंने अपनी एक्टिंग से लाखों दिलों पर राज किया, लेकिन 2012 में 69 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, राजेश खन्ना वो अभिनेता थे जिनके घर के बाहर सुबह से शाम तक फिल्म निर्माताओं की भीड़ लगी रहती थी। कहते हैं हर सितारा हमेशा नहीं चमकता, कभी ना कभी ये गर्दिश में चले जाते हैं। राजेश खन्ना के साथ भी ऐसा ही हुआ। कहा जाता है कि अमिताभ की फिल्म जंजीर हिट होने के बाद ये दर्शकों के दिल में उतरने लगे और धीरे धीरे लोग इनके दीवाने होते गए। और फिर एक दिन ऐसा आया कि राजेश खन्ना का स्टारडम खत्म हो गया। दोस्तों, राजेश खन्ना को जब फिल्में कम मिलने लगी तो उन्हें काफ़ी सदमा लगा और गम में डूब गए। धीरे धीरे वो शराब पीने के आदी हो गए और फिर लंग्स कैंसर की वजह से उनकी मौत हो गई। दोस्तों, उनकी कथित गर्लफ्रेंड अनीता अडवाणी ने एक इंटरव्यू में उनके आखिरी दिनों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जिसने सभी को भावुक कर दिया। अनीता अडवाणी ने कहा कि राजेश खन्ना के आखिरी दिन कठिन थे। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी और वो अक्सर अकेलेपन व उदासी से घिरे रहते थे। अनीता के मुताबिक वे पूरे दिन रोते रहते थे, जैसा कि वे अपनी मौत को न्योता दे रहे हों। अनीता ने यह भी कहा कि वो अक्सर राजेश खन्ना को समझाती थीं ताकि उनका हौसला बना रहे। राजेश खन्ना का एक सपना था, वह अपने मशहूर बंगले आशीर्वाद को म्यूजियम बनाना चाहते थे। अनीता ने बताया, जब उनकी तबीयत खराब थी तो उन्हें इस बंगले के लिए 150 करोड़ रुपए का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो कहते थे, मैं इसे म्यूजियम बनाना चाहता हूँ जो 100 साल तक खड़ा रहे। लेकिन उनकी मौत के बाद उस बंगले को तोड़ दिया गया। अनीता कहती हैं, जब वह घर तोड़ा गया तो ऐसा लगा जैसे मैं उसके साथ मर गई। अनीता ने यह भी बताया कि राजेश खन्ना के आखिरी दिनों में उनके परिवार के लोग उनसे मिलने आने लगे थे। उनकी पत्नी डिम्पल कबाड़िया और बेटियां ट्विंकल और रिंकी अक्सर उनसे मिलने आती थीं। अनीता कहती थी कि मुझे खुशी है कि वह उनकी ज़िंदगी में लौट आए। राजेश खन्ना की पुरानी दोस्त अंजू महेंद्रू भी उनसे मिलने आती थीं। डॉक्टरों ने पहले ही बता दिया था कि राजेश खन्ना की तबीयत तेज़ी से बिगड़ रही है। अनीता ने कहा, वे बहुत कमज़ोर हो गए थे, उन्हें मतभ्रम होता था और अक्सर चीज़ों को समझने में परेशानी होती थी। दोस्तों, कहावत है कि वक्त बहुत कुछ बदल देता है। जिस राजेश खन्ना पर करोड़ों लड़कियां जान छिड़कने को तैयार थीं, अंतिम दिनों में उस राजेश खन्ना को सर रखकर रोने के लिए किसी का सहारा न मिला। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई कहानी के साथ। अगर आप भी चाहते हैं हमारी हर खबर आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें